मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जहां योगी आदित्यनाथ द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई, वहीं आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम से अयोध्या को न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी सम्मान का दर्जा प्राप्त हुआ। राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ इस बार आयोजित होने वाले छठे दीपोत्सव को लेकर वो भी तब जब प्रधानमंत्री का सुनिश्चित हुआ। अयोध्या से संपूर्ण देश के लोगों में काफी उत्साह रहा। बताते चले, दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को घाट पर दीपकों के जलाने को लेकर तेल की आपूर्ति, मोमबत्ती, वॉलंटियर्स के भोजन पानी को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई। वही कार्यक्रम में नोडल अधिकारी प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह ने पूरी जिम्मेदारी के साथ विभिन्न टीमों का गठन कर विभिन्न कामों को अलग अलग कमेटियों को बांटकर व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास किया, जो कि कामयाब रहा। घाटों पर दीपकों को बिछाने का कार्य, तेल भरने का कार्य, जलाने का कार्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम द्वारा हूटर बजाने के साथ शायद ठीक 5:15 बजे शुरू किया गया, जो 20 मिनट तक चला। इस निर्धारित समय में 15,76,000 दीपकों का प्रज्वलन राम की पैड़ी घाट पर किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आगमन विमान से राम कथा पार्क में हुआ। उसके साथ ही पुष्पक विमान से प्रभु राम, भ्राता लक्ष्मण, माता सीता के किरदार का भी आगमन हुआ, जिनका स्वागत मुख्यमंत्री द्वारा राम कथा पार्क में किया गया। साथ ही पुष्पक विमान से प्रभु राम, सीता व लक्ष्मण पर पुष्पों की वर्षा की गई। उधर साकेत महाविद्यालय परिसर में इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। घाटों पर दीप प्रज्वलन की समाप्ति होते होते प्रधानमंत्री, सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आगमन घाट पर स्थित तैयार मंच पर हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री द्वारा मौजूद लोगों को संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, आज खुशी की अनुभूति हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आज अयोध्या में भगवान राम का स्वागत त्रेता युग के राम राज्य के समान पुनः हो रहा। उन्होंने कहा, सच की हमेशा जीत होती है, रावण रूपी बुराई की हमेशा पराजय। उन्होंने कहा, ये पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। प्रधानमंत्री के अभिभाषण की समाप्ति के फौरन बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम द्वारा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट भी भेंट किया गया। कार्यक्रम के अंत में मंच की लाइट बंद कर लेजर लाइट के जरिए से सामने स्थित मंदिरों की दीवारों पर प्रभु राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं का आकर्षक चल चित्रण भी किया गया, जिसमें सीता हरण से लेकर प्रभु राम के अयोध्या वापस आने पर अयोध्या वासियों द्वारा उनके स्वागत को प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के मंच से जाने के बाद बड़ी मनमोहक डिजिटल आतिशबाजी की गई, जिसको वहां मौजूद लाखों लोगों द्वारा बड़ी उत्सुकता से देखा गया। बताते चले, सुबह से ही अयोध्या में उत्साह व उमंग का माहौल दिखाई पड़ा। सुबह से ही नगर के मुख्य मार्ग पर विभिन्न झांकियां निकाली गई। झांकियों में विभिन्न कार्यक्रम जैसे राम दरबार, विभिन्न राज्यों के नृत्य का प्रदर्शन पूरे रास्ते किया गया, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकेंगे। आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी आगमन हो चुका है। पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का आगमन हो चुका है, जिनका स्वागत राम कथा पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया। स्वागत के बाद भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पर पुष्पक विमान से पुष्प वर्षा भी की गई। कुछ ही क्षणों में दीपोत्सव शुरू होने जा रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आई हुई है और उसके द्वारा हूटर बजाकर 15 मिनट में 15 लाख से ऊपर के दीपों को जलाए जाने का कार्य संपन्न होगा। घाट पर मौजूद हैं राम की पैड़ी पर राजघराने के यतीन्द्र मिश्रा जी, जो कि कवि भी हैं, लेखक भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम जानना चाहते हैं, इनसे जानते हैं कि इस छठे दीपोत्सव में क्या कुछ अलग सा उत्साह लोगों के मन में दिखाई पड़ रहा है और क्यों? यतीन जी। दैनिक भास्कर के सारे दर्शकों को नमस्कार। दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। दिए जलाने का कार्य, हर एक के दिल में आशा का, हर एक के लिए प्रेम, बंधुत्व, सौहार्द का, मैत्री का और भाईचारे का दिया जले। दिवाली आपके लिए शुभ हो। अयोध्या बहुत प्रसन्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और अयोध्या के बहाने पूरे भारतवर्ष को, भारत के सारे भारतवंशी जो विदेशों में फैले हैं, सबको बधाई देता हूं कि उनके मन में
प्रेम और विश्वास का, भाईचारे का, बंधुत्व का, आस्था का, श्री राम के प्रति सम्मान का दीप जलता रहे। यतीन जी, एक प्रश्न और आपसे कि ये हिंदू धर्म अनुयायियों या सनातन धर्म को मानने वालों में ही इस दीपोत्सव अयोध्या के कार्यक्रम का उत्साह दिखाई पड़ रहा है या सभी संवर्ग और जाति वर्ग का विभेद छोड़कर सभी लोगों में दिखाई पड़ रहा है? मुझे लगता है कि धर्म और जाति से ऊपर उठ के, संप्रदाय और से ऊपर उठ करके दीपावली तो सबका त्योहार है। सत्य पर सत्य की जीत है, ज्ञान की जीत है और बुराई के को समाप्त करके श्री राम लौटे थे। तो भारतीय संस्कृति में, भारतीय आस्था में, भारतीय संविधान में जिन लोगों का भी विश्वास होगा वे सभी दीपोत्सव का स्वागत करेंगे और सभी दिवाली की बधाई देंगे। धन्यवाद। यतीन जी के साथ कुछ और लोगों का इंटरव्यू हमारे द्वारा कल चलाया गया था, जिनके द्वारा ये मान्यता दी गई कि न केवल जाति विशेष में, धर्म विशेष में, बल्कि संपूर्ण जनमानस में राम के आदर्शों को मानने वाले लोगों में ये छठे दीपोत्सव का उत्साह बहुत ही भारी दिखाई पड़ रहा है। राजघराने के यतीन्द्र मिश्रा जी, जो कि कवि भी हैं, लेखक भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि इस छठे दीपोत्सव में क्या कुछ अलग सा उत्साह लोगों के मन में दिखाई पड़ रहा है और क्यों? यतीन जी। दैनिक भास्कर के सारे दर्शकों को नमस्कार, दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। दिए जलाने का कार्य, हर एक के दिल में आशा का, हर एक के लिए प्रेम, बंधुत्व, सौहार्द का, मैत्री का और भाईचारे का दिया जले। दिवाली आपके लिए शुभ हो। अयोध्या बहुत प्रसन्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और अयोध्या के बहाने पूरे भारतवर्ष को, भारत के सारे भारतवंशी जो विदेशों में फैले हैं, सबको बधाई देता हूं कि उनके मन में प्रेम और विश्वास का, भाईचारे का, बंधुत्व का, आस्था का, श्री राम के प्रति सम्मान का दीप जलता रहे। यतीन जी, एक प्रश्न और आपसे कि ये हिंदू धर्म अनुयायियों या सनातन धर्म को मानने वालों में ही इस दीपोत्सव अयोध्या के कार्यक्रम का उत्साह दिखाई पड़ रहा है या सभी संवर्ग और जाति वर्ग का विभेद छोड़कर सभी लोगों में दिखाई पड़ रहा है? मुझे लगता है कि धर्म और जाति से ऊपर उठ के, संप्रदाय और से ऊपर उठ करके दीपावली तो सबका त्योहार है। सत्य पर सत्य की जीत है, ज्ञान की जीत है और बुराई के को समाप्त करके श्री राम लौटे थे। तो भारतीय संस्कृति में, भारतीय आस्था में, भारतीय संविधान में जिन लोगों का भी विश्वास होगा वे सभी दीपोत्सव का स्वागत करेंगे और सभी दिवाली की बधाई देंगे। धन्यवाद। वैसे तो यहाँ पर अयोध्या जनपद से आए हुए तमाम लोगों के अलावा प्रदेश व देश, यहाँ तक कि विदेश से भी कई नामी गिरामी हस्तियों का आगमन हुआ है। हमारे साथ आज हैं, दीपोत्सव कार्यक्रम का आनंद लेने हुए आई हैं, जो 8 वर्ष की उम्र से कथा वाचन का काम करती हैं, ब्रह्म कुमारी हैं, अयोध्या की ही निवासी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि वो इस छठे दीपोत्सव कार्यक्रम में लोगों के जन उत्साह के संबंध में क्या कहना चाहती हैं और इस छठे दीपोत्सव में जो एक अद्भुत सा उत्साह प्रतिवर्ष के अतिरिक्त कुछ और बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? जी, क्या शुभ नाम? जी, मेरा नाम वैष्णवी रामायणी है और आज आप लोग सभी देख रहे हैं कि अयोध्या की धरती पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। वैसे तो प्रतिवर्ष मनाया जाता था, हमारे योगी जी आते थे और प्रतिवर्ष कई लाख दीप जलाकर इसे प्रज्वलित करते थे और पूरे अयोध्या में आनंद ही आनंद, पूरी अयोध्या को सजाया जाता था। पर आज इस वर्ष जो है हमारे श्री मोदी जी आ रहे हैं, इसलिए पूरी अयोध्या में इतना आनंद है और इतना आनंद योगी जी के आने के बाद इस वर्ष मोदी जी का ये प्रथम दिवस है कि दीपावली में श्री हमारी मोदी जी प्रथम बार आ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं आपसे कि सनातन धर्म के संवर्धन के सापेक्ष जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, छठे दीपोत्सव पर आज भारी उत्साह लोगों के बीच में देखने को मिला। लगभग 22,000 वॉलंटियर्स की उपस्थिति रही, जिन्होंने दीपक जलाने में महत्वपूर्ण सहयोग किया और भरपूर योगदान दिया। आप देख सकते हैं कि दीप प्रज्वलन का काम दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत जो चलाया जाना था, सभी दीपकों को जलाने के साथ ही उसका समापन हुआ है। दीपक अभी जल ही रहे हैं
और पूरा घाट जगमगा रहा है। लग रहा है कि प्रभु राम के समय की अयोध्या फिर से दिखाई पड़ रही है। प्रभु राम के समय का समय अयोध्या में फिर से वापस आ चुका है और निश्चित ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु राम के आगमन पर अयोध्या वासियों के द्वारा उनके स्वागत की तैयारी पूरी कर ली गई है। हम बताते चले 15 लाख दीपकों को राम की पैड़ी की घाट पर जलाना था। उन सभी दीपकों का प्रज्वलन यहाँ पर कर दिया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के द्वारा एक लंबे हूटर के बजाए जाने के साथ ही दीपकों के प्रज्वलन का कार्य वॉलंटियर्स के द्वारा शुरू हुआ और 5:15 बजे ठीक 5:15 बजे दीपक का प्रज्वलन शुरू करके 20 मिनट बाद 5:36 पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम बंद करा दिया गया। 20 मिनट कार्यक्रम के अंदर ही दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के अंदर ही 15 लाख दीपकों को जलाया गया वॉलंटियर्स के द्वारा। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि लेजर लाइट के द्वारा घाट पर स्थित जो मंदिर है, मंदिर दिखाइए, जो मंदिर है किस तरह से जगमगा रहा है। अयोध्या की शान के रूप में राम की पैड़ी घाट पर स्थित जो मंदिर है जगमगाते हुए लोगों के उत्साह में संवर्धन का कार्य कर रहा है। छठे दीपोत्सव का महत्व न केवल अयोध्या वासियों के लिए बल्कि प्रदेश व देशवासियों के लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके सापेक्ष में जो उत्साह बढ़ जाता है उसका प्रमुख कारण है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ इस छठे दीपोत्सव में देश के प्रधानमंत्री का भी आगमन हुआ है और उनका आगमन अयोध्या में हो चुका है। राम, सीता और लक्ष्मण का आगमन पुष्पक विमान से राम कथा पार्क में हुआ है, जिनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा किया गया। स्वागत करने के बाद पुष्पक विमान से पुष्प की वर्षा भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पर की गई। लग रहा है कि भगवान राम का वास्तविक स्वागत आज के कलयुग में पुनः हो रहा है।